इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर को बिना किसी वायरस और बिना किसी रिस्क को डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशंस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको 2 से 3 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उसी के साथ साथ आपको लॉजिक भी सिखाऊंगा कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप VLC मीडिया प्लेयर को ही गूगल पे इंस्टॉल करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको डाउनलोड बटन ना मिले, या फिर अगर मिलेगा भी तो हो सकता है कभी लेफ्ट मिले, कभी राइट मिले, कभी टॉप में या फिर कभी डाउन में मिल सकता है। या फिर आपको ऐसा भी हो जाएगा कि 3 से 4 डाउनलोड बटन दिख जाएगा। फिर आप देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डाउनलोड बटन पे क्लिक किया जाए, किससे डाउनलोड होगा और किससे नहीं होगा। या फिर कोई और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने वाले हैं, जैसे कि टैली को डाउनलोड करने वाले हैं, तो हो सकता है टैली का डाउनलोड लिंक आपको ना मिले, या फिर कभी नीचे मिल सकता है, या फिर कभी ऊपर मिल सकता है, या फिर कभी इधर से उधर दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में ना बहुत सारे कंफ्यूजन होता है किस लिंक पे क्लिक किया जाए और किस लिंक पे क्लिक नहीं किया जाए। जब कभी तुक्का से डाउनलोड भी हो जाता है तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है। किसी को डायरेक्ट ओपन करके रन कराने पड़ते हैं, तो किसी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके रन कराने पड़ते हैं। कभी कभी आपको कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन आ जाएगा। किसी सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर किसी सॉफ्टवेयर में आपको कई सारे टिक लगाने पड़ते हैं। मतलब आप एक लाइन में समझिए कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका और उसका इंटरफेस दोनों का दोनों जो होता है ना, वो अलग अलग दिखाई देता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरे अच्छे से देख लेते हैं तो आपके मन में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, या फिर उसको इंस्टॉल कैसे करना है। क्योंकि आज मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। अगर लॉजिक को समझ जाते हैं तो आप दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर को बड़े आराम से डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको कोई भी इलीगल, क्रैक्ड, पायरेटेड या फिर ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कंप्यूटर टीचर हूं और मेरा काम है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को जॉब रेडी बनाना, न कि एक्सपेरिमेंट करवाना, राइट। इसलिए मैं सिर्फ वही तरीका सिखाता हूं जो इंडस्ट्री लेवल पे एक्सेप्टेड होते हैं, जो ऑफिस और कंपनी में यूज किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको ना ही तो यूट्यूब जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, और ना ही तो किसी फालतू वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है वो सिखाने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे तरीके आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं और वायरस ला सकते हैं, जो आपके डेटा और कैरियर दोनों के लिए डेंजरस होते हैं। अगर आप कोई भी इलीगल या फिर रिस्की तरीका सीखने आए हैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि किसी भी ऑफिस या फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को सेफ, प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट वे में कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि किस किस तरीका को अपना करके आप अपने सिस्टम में किसी भी वेरीफाइड सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला तरीका सिखाने वाला हूँ कि आप अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कैसे किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। देखिए, जिस तरह से आपके फ़ोन में क्या होता है कि एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसमें क्या होता है कि प्ले स्टोर होता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास सिस्टम में कोई कंप्यूटर है तो उसमें आपको मिल जाएगा, अगर विंडोज़ का है तो उसमें मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो वहाँ से आपको कैसे इंस्टॉल करना ये सिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दिला देता हूँ कि ये है एडीसी कोर्स का क्लास नंबर 46 और ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 16। अगर आप भी इस चैनल से फ्री में एडीसी कोर्स करके और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पे जाके और एडीसी फुल कोर्स वाले प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें मैंने एडीसी कोर्स का पूरा लेक्चर स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रखा हूँ। तो फिर जाइए, क्लिक कीजिए और एडीसी फुल कोर्स को करना शुरू कर दीजिए। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि किस किस तरीका को अपना करके आप अपने सिस्टम में किसी भी वेरीफाइड सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको विंडोज़ का आइकन मिल जाएगा। सिंपल आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, जिस तरह से आपके फ़ोन में यानी कि एंड्रॉयड का फ़ोन होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है प्ले स्टोर। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन होगा तो उसमें होगा ऐप स्टोर। ठीक उसी प्रकार से विंडोज़ का अगर लैपटॉप है या फिर कोई कंप्यूटर है, ठीक है, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पे सिंपल आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खुल चुका है। तो आप जिस भी एप्लीकेशन को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन ये होता है कि इसमें आपका सारा का सारा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अपलोड करके रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप उसी को यहाँ से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो वो भी बताऊंगा कि जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं मिलेगा उसको कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी तरीका बताऊंगा। तो पहले समझिए कि इस स्टोर से कैसे इंस्टॉल करना है किसी भी एप्लीकेशन को। सिंपल कोई भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ इंस्टाग्राम। जैसे मैं टाइप किया हूँ तो यहाँ पे आ चुका है इंस्टाग्राम ऐप। सिंपल मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट का ऑप्शन मिल गया। सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे में ये इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ से क्लोज करके और यहाँ से क्या करना है, विंडोज बटन को दबाना है। दबाने के बाद या फिर आप चाहे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट बटन, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप टाइप करेंगे जो भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल किए हैं उस सॉफ्टवेयर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंस्टाग्राम। क्लियर है, इंस्टाग्राम टाइप किया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे में इंस्टाग्राम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को बड़े आराम से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप जितने भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे वो 100% वेरीफाई होते हैं। लेकिन वही बात कि यहाँ पे आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर नहीं मिलते हैं। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले चेक कर लेना है कि वो फ्री है या फिर नहीं है। अगर फ्री है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने सिस्टम के किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए। अगर हो सकता है आप यहाँ से सर्च कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। या फिर अगर आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम ब्राउज़र से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है तो इससे भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कौन है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने सिस्टम में क्या करता हूँ कि इस क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से चालू करता हूँ और चालू करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कोई भी एक सॉफ्टवेयर यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर रैंडम सॉफ्टवेयर को क्या करूँगा पहले डाउनलोड करूँगा। उसके बाद सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, पहले डाउनलोड कैसे किया जाता है, उसके बाद इंस्टॉल कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आ जाना है और उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ क्या चीज़, तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे ऑडासिटी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ ऑडासिटी डाउनलोड। ठीक है, सिंपल आपको ये करना है, ये ऐसा कीबोर्ड आपको देना है। जैसे कि ऑडासिटी है तो ऑडासिटी, अगर आप टैली को डाउनलोड करने वाले हैं टैली, ठीक है। इसी तरह से VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करने वाले हैं तो आप सर्च कीजिएगा VLC मीडिया प्लेयर। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सर्च करने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सर्च किया हूँ, क्या कर रहा हूँ तो ऑडासिटी डाउनलोड, सिंपल एंटर बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आ चुका है। यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है विंडोज़, मैक या फिर लिनक्स, यानी कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ज़्यादातर लोगों के पास क्या होता है तो विंडोज़ होता है, यानी कि HP, लेनोवो, डेल जितने भी होते हैं ना उस सब में क्या होता है विंडोज़ ही होता है। तो यहाँ से क्या करूँगा कि इस विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देखिए सारे में जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे तो लगभग जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिख गया। जो भी सॉफ्टवेयर को आप लेंगे मतलब सर्च करेंगे उसमें भी कुछ ऐसा है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ना, डाउनलोड हो रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से पहले इसको डाउनलोड होने देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है कि यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से क्लोज करता हूँ। जितने भी सॉफ्टवेयर को यानी कि इंटरनेट से आप जो भी चीज़ को डाउनलोड करेंगे वो जाएगा कहाँ पे, तो वो जाएगा आपके यूजर अकाउंट में, या फिर आप अपने दिस PC को चालू कर लीजिएगा। यूजर अकाउंट हो सकता है कि आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है कि दिस PC को चालू कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से दिस PC को यहाँ से चालू कर लेता हूँ। चालू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड है। देखिए आपको खोज लेना है कि डाउनलोड का ऑप्शन आप में कहाँ पे है। तो मेरे में यहाँ पे दिख रहा है तो इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑडासिटी इंस्टॉलर यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये क्या है तो सेटअप फाइल है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे डायरेक्ट आपका सिस्टम में क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर क्रोम ब्राउज़र से इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि आपका सेटअप इंस्टॉल होता है, यानी कि सेटअप पहले डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इसके बाद अब आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल कैसे करना है तो यहीं पर आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन का। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहीं पर डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन। सिंपल क्या करना है कि इस इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा यस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस क्या होगा सो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अब क्या होने वाला है सो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ऑटोमेटिक इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा मैं उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। देन इसके बाद अब शायद लग रहा है कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है। इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑडासिटी आ चुका है। यहाँ से इसको सिंपल क्लोज करूँगा और यहाँ से भी कर दूँगा क्लोज।
देखिए जैसे ही इंस्टॉल होगा तो क्या होगा, आपके डेस्कटॉप एरिया पे आ जाता है वो सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे वो सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप एरिया पे यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ गया है। आप चाहे तो यहाँ से डबल क्लिक करके चालू कीजिएगा उस सॉफ्टवेयर को, या नहीं तो क्या कीजिएगा कि यहाँ पे विंडोज़ आइकन मिल जाएगा, स्टार्ट जिसको बोला जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा जिस सॉफ्टवेयर को आप खोजना चाहते हैं, जैसे कि ऑडासिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आ चुका है। तो आप चाहते हैं यहाँ से इसको हटाना, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और दबा दीजिए डिलीट बटन को। जैसे आप डिलीट बटन को दबाइएगा शॉर्टकट डिलीट हो गया। अब शॉर्टकट डिलीट होगा लेकिन सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से जगह स्पेस खाली हो चुका है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, तो मैं इससे पिछले वाले वीडियो में बता दी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं रखना है। बल्कि उसको चालू करना है तो क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे टाइप करेंगे ऑडासिटी, है ना, आ गया। इसको डबल क्लिक करूंगा, चालू कर लूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर आप दूसरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अगर आप क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल करेंगे तो डायरेक्ट वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, उसका एक सेटअप फाइल इंस्टॉल होता है। जैसे कि मैं एक और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके सिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टाइप करता हूँ टैली, ठीक है, टैली प्राइम हमें चाहिए, तो मैं टाइप करूँगा टैली प्राइम डाउनलोड फॉर पीसी, राइट। इसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा। देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ tallysolution.com, यानी कि इस कंपनी का नाम है टैली सोल्यूशन। इस पे मैं क्लिक करूँगा, ऑफिशियल साइट है, यानी कि कभी भी आपको करना है तो ऑफिशियल साइट से करना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड का बटन, दिख रहा है ना, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ भी है, एक वर्जन यहाँ भी है कि यहाँ भी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर चाहे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, चाहे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। किसी भी सॉफ्टवेयर, देखिए वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड का बटन मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि न्यू यूज़र है तो इस पर क्लिक कीजिए, एग्जिटिंग कस्टमर है तो इस पर, या फिर स्टूडेंट है तो इस पर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ। तीनों ऑप्शन है, आप तीनों में से किसी भी एक पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देखिए डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेटअप फाइल डाउनलोड हो रहा है, यानी कि थोड़ा समय दीजिएगा, यहाँ से सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सेम क्या करना है कि यहाँ से इसको क्लोज करना है। जैसे कि मैं पहले डाउनलोड होने देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड हो गया है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, वापस से क्या करना है कि डाउनलोड वाले फाइल में जाना है। तो डाउनलोड वाले फाइल में आप कैसे जा सकते हैं, तो आपके सिस्टम में यूजर अकाउंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो दिस पीसी को आप चालू कर लीजिएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, यानी कि इंटरनेट से आप जो भी चीज़ को डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड वाले सेक्शन में ही मिलेगा। अब देखिए सेटअप फाइल तो यहाँ पे है ही, यहाँ से मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन कर दूंगा, या नहीं तो क्या करूँगा, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूंगा। तो तरीका कई सारा है, तो क्या करता हूँ मैं, सिंपल तरीका बताता हूँ। डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद में सिंपल, इसमें कुछ नहीं मांगा, सिंपल क्या मांगा है कि यस। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यस पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेरे में पहले से ही टैली 4.0 था, देखिए कह भी रहा है टैली 4.0। अब क्या है कि टैली 4.0 मेरे में पहले से था ही, चेक करके एक बार बता देता हूँ। क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टैली, है ना, पहले से मेरे पास है, यहाँ पे पहले से है। तो कह रहा है क्या चीज़ कि अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिएगा। आप में पहले से है, यहाँ से 7.0 हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन आप में क्या करेगा कि यहाँ पे इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, आप आगे बढ़ जाइएगा, यस पे क्लिक कीजिएगा, बस इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो तरीका बताया। पहला तरीका क्या कि स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से, और दूसरा कि डायरेक्ट आप जाके उस ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दो तरीका ही आपको हर जगह पे यूज करना पड़ सकता है। किसी भी ऑफिस में वर्क करेंगे तो वहाँ भी यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप खुद के लिए कुछ वर्क करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही दोनों तरीका का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक होते हैं, वो मैं नहीं बताऊँगा, कि पता ही है कि मैं वो सब चीज़ नहीं बताता हूँ। तो टिप्स एंड ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि बहुत सारा आप देखेंगे तो एमुलेटर भी होता है जिसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एमुलेटर का यूज आपको नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि उससे क्या होता है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, आपके सिस्टम के रैम पर असर पड़ता है, हार्ड डिस्क पर असर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। अब नुकसान क्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ क्या क्या नुकसान है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, हर हाल में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारा चीज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बस आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप एडीसी फुल कोर्स को करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इस राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, या फिर अगर आप सिर्फ 10 मिनट में किसी भी कंप्यूटर या फिर आप लैपटॉप को चलाना सीखना चाहते हैं तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।